नमस्कार। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसके अगले दिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। आज 27 जुलाई है। 3 दिन बाद इस सरकार के गठन को 1 महीना पूरा होने वाला है। पर भारतीय जनता पार्टी में जिनको शपथ लेनी है या एकनाथ शिंदे के जिन सहयोगियों को इंतजार होगा बुलावे का, उनमें इस कदर बेचैनी नहीं देखी जा रही है जितनी बेचैनी उद्धव ठाकरे कैंप में या शरद पवार कैंप में देखने को मिल रही है। कभी उद्धव ठाकरे इंटरव्यू के दौरान तंज कसते हैं देवेंद्र फडणवीस पर कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने से माइक खींच लिया। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री अजित पवार हमारे साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, पर उन्होंने कभी हमारा माइक नहीं खींचा। इधर अगर आप संजय राउत के ट्वीट देखें तो वो भी गाहे बगाहे उत्सुकतावश ये पूछते हैं कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। 1 महीना होने को आ रहा है, अभी तक भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ही सरकार चल रही है। उन्हीं की कैबिनेट की बैठक हो रही है, उन्हीं में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे सरकार के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार थी, उसकी योजनाएं परियोजनाओं को रोका जा रहा है। संजय राउत ने तो ये भी कहा कि कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए अहम फैसले लेने के लिए। पर इस सरकार में तो 2 ही चेहरे हैं, एक एकनाथ शिंदे का और दूसरा देवेंद्र फडणवीस का। वही सारे अहम फैसले कैसे ले रहे हैं? ये तो संविधान का भी उल्लंघन है। और अब ताजा बयान आया है अजित पवार का, जो उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी कोटे से उप मुख्यमंत्री थे, यानी शरद पवार के भतीजे साहब। और उन्होंने कहा कि साहब 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मंत्रियों का कोई अता पता नहीं है। राज्य को नए मंत्री कब मिलेंगे, मंत्रिमंडल कब मिलेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि साहब लोग धीरे धीरे इस इंतजार से, इस मामले से, यानी सरकार के गठन से और मंत्रिमंडल के विस्तार ना होने से तंग आ चुके हैं। अधिकारी वर्ग भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नई सरकार जब भी बनती है तो अपने हिसाब से ही बड़े बाबू से लेकर के छोटे बाबू तक सबको बदल देती है। और उनका ये भी कहना है कि राज्य का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। तमाम जो इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का, वो सब चेहरे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं और शपथ ग्रहण समारोह के बुलावे का इंतजार भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जो उनकी जानकारी है, राज्यपाल को कहा गया है कि वो अभी मुंबई से बाहर ना जाएं, किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार करने की जरूरत पड़ सकती है। और अजित पवार ने यह भी कहा कि साहब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों दिल्ली के 5 चक्कर तो काट चुके हैं, अभी तक भी उनको मंत्रिमंडल विस्तार की परमिशन
दिल्ली दरबार से नहीं मिली है। दिल्ली दरबार का शब्द का प्रयोग उनकी तरफ से हुआ है और उनका कहना है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो, जो मंत्री बनने की बाट जो रहे हैं, वो भी अब इंतजार करके तंग आ गए हैं और हर बार नई तारीख का पता चलता है और फिर उस तारीख पर भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। हर बार नए बहाने बना दिए जाते हैं कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, अभी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। बोला कि वो सब भी हो गया, पर महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल का ना विस्तार हो रहा है, नए नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब, आखिर प्रदेश की जनता को नए मंत्रिमंडल से अभी तक परिचित क्यों नहीं करवाया गया है और उससे वंचित क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे हमले उनकी तरफ से हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपने राजनीतिक भूकंप तो ला दिया जिसकी चर्चा आप करते थे, लेकिन अब जरा सरकार का गठन तो करके दिखाइए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो करके दिखाइए पूरी महाराष्ट्र की जनता को, ताकि समझ में आए कि आगे आप सरकार कैसे चलाएंगे, किन चेहरों के साथ चलाएंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से या इनकी तरफ से कौन शपथ लेगा, कौन नहीं लेगा, इसको लेकर के चर्चाएं ज़्यादा नहीं हैं। बीच में ज़रूर एक खबर आई कि कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात वाला प्रयोग महाराष्ट्र में भी दोहराया जाए और जो परंपरागत चेहरे हैं, चंद्रकांत पाटिल से लेकर के आशीष शेलार और तमाम जो जिनकी चर्चाएं हो रही हैं कि वो पहले ही झटके में, पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट स्तर के मंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी कोई नया प्रयोग करने जा रहा हो, यानी पुराने तमाम चेहरे जो हैं वो बाहर ही कर दिए जाएं या बाट ही जो होते रह जाएं और एकदम फ्रेश लीडरशिप को लेकर के आया जाए। जैसे भाजपा नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को चौंका दिया, ऊपर से ये आदेश दे करके कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। अब तमाम तरह की कयासबाजियां, अफवाहें, भीतर की खबरें, बीजेपी के भीतर की खबरें किसी के पास होती नहीं है। ये हम अनेक अवसरों पर देख चुके हैं। अलग अलग राज्यों के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के और मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के भी मीडिया में जो अटकलें होती हैं वो अक्सर बेसिर पैर की साबित होती हैं। ये हमने राष्ट्रपति चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चयन के मामले में उम्मीदवारी के बारे में भी देख लिया है। जिन जिन चेहरों के कयास लगाए जा रहे थे वो तो कम से कम सामने नहीं आए। तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जितनी वहाँ के मराठी मीडिया में बेचैनी देखी जा रही है, रोज उसी को लेकर के खबरें परोसी जा रही हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तमाम तरह की चर्चाओं को भी पंख दिए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बड़ी मुश्किल हो रही है। शुरू में जो 12 या 13 मंत्रिमंडल का गठन होगा, उनमें से 5 एकनाथ शिंदे कैंप के लिए जाएंगे, 8 भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएंगे। वो चेहरे कौन हों, एकनाथ शिंदे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर 5 छांटने पड़े तो बाकी के रूठ करके उद्धव ठाकरे की तरफ खिसकने के आसार हैं, आशंकाएं हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, पर किसी हद तक इस क्योस के लिए या इस देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी बहुत हद तक जिम्मेदार मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब तक 2 तारीखें तो दे चुका है,
और दोनों तारीखों पर कुछ खास सुनवाई हुई नहीं है। अब 1 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है। तो माना ये जा रहा है कि अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख देख करके ही आगे मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख तय की जाएगी। पर उतनी बेचैनी तो भारतीय जनता पार्टी कैंप में या एकनाथ शिंदे कैंप में नहीं है, जितनी बेचैनी शरद पवार के कुनबे में है या उद्धव ठाकरे के कुनबे में है। क्योंकि वो एक्चुअल में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो जो बच जाएंगे उनकी तरफ उम्मीद से देखेंगे कि उनमें असंतुष्ट कौन होगा, वोकल कौन होगा, रूठेगा कौन कौन, और उसके बाद शायद इनको कुछ आगे संभावना दिखाई दे या राजनीति करने का अवसर मिले। पर जितनी परिपक्वता से इन तमाम चीज़ों को अब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैंडल करते आए हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि जो उम्मीद से हैं उनकी उम्मीदें फलीभूत होंगी। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, और राजनीति में कब क्या हो जाए ये भी कोई घोषणा नहीं कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।